ओम शांति। बाप दादा हम बच्चों को जन्मते ही वरदान देते, ज्ञानी बनो, योगी बनो। ज्ञान हमें प्राप्त होता है योग लगाने के लिए, और योग के द्वारा ज्ञान की धारणा होती है। तो हम सभी बच्चे सहज योगी, सफल योगी बनकर एक बाप की याद में रहकर मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा हमें परिस्थिति अनुसार हर समय पर टचिंग देते रहते हैं कि तीव्र पुरुषार्थ करो, ऐसा अभ्यास करो कि अंत समय में एक बाप याद आए, क्योंकि कहा जाता है अंतमति सोगति। तो बाबा हम बच्चों को सफल योगी बनने के लक्षण बताते। बाबा कहते कौन कौन से बच्चे सफल योगी हैं। तो सफल योगी के लक्षण अर्थात विशेषताएं जानेंगे। जो ज्ञान के बल से भरपूर होते हैं, जो ज्ञान के बल से भरपूर होते हैं, जो निश्चय बुद्धि होकर एक बाप के ज्ञान को पूरा पूरा धारण करते हैं, वे बच्चे सफल योगी बन सकते हैं। जो आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करते हैं। योग का आधार होता है खुद को आत्मा अनुभव करना। आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति और आत्मिक कृति को धारण करना। मैं एक आत्मा हूं। जब यह स्मृति होगी कि मैं कौन, मेरा कौन और मैं कहां से आई हूं, क्या करने आई हूं, तो बाबा कहते सफल योगी बन सकते हो। जो आत्मा व परमात्मा के ज्ञान के मनन चिंतन में बिजी होते हैं, वे बच्चे सफल योगी बन सकते हैं। क्योंकि पुरानी दुनिया, देह की दुनिया, दुख देने वाली दुनिया, पतित दुनिया, अशांति देने वाली, असंतोष करने वाली दुनिया, उस दुनिया को भूलकर जब बच्चे आत्मिक स्मृति में होते हैं और पिता परमात्मा की याद में रहकर पिता परमात्मा के ज्ञान का मनन चिंतन कर उसे बढ़ाते हैं, उस पर निश्चय बुद्धि होकर बाबा के श्रीमत अनुसार कर्म करने लगते हैं, वे बच्चे सफल योगी बन सकते हैं। जो अंतर्मुखी, मधुरभाषी, धैर्यवान होकर रहते हैं, वे बच्चे सफल योगी बन सकते हैं। जिस प्रकार बाबा कहते ब्रह्म मुक्ता में आने का नेचुरल नेचर है, ऐसा ही नेचर अंतर्मुखी बनने का करो। जिस प्रकार एक दो को कांटा चुभाने वाली वाणी बोलते हो, बोलते हो, ऐसे ही मधुर भाषी बनो। नेचुरल नेचर ऐसा हो जो अंतर्मुखी ज्यादा रहे, कम बोलें, मीठा बोलें, अच्छा बोलें, धैर्यवान होकर रहें, वे ही बच्चे सफल योगी बन सकते हैं। जो बीती बातों को बिंदी लगाकर आगे चलते हैं, वे बच्चे सफल योगी बन सकते हैं। क्योंकि जब आप योग लगाने बैठते हैं तो आपको पुरानी बातें याद आती हैं, योग नहीं लगाने देती। इसीलिए बाबा कहते खुद को ट्रस्टी, निमित्त समझकर संबंध, बोल और कर्म में आओ। सदा स्मृति रखो कि करावनहार पिता परमात्मा है, मेरे द्वारा करा रहा है, मैं निमित्त आत्मा हूं। तो ट्रस्टी होकर हर कर्म करो। कोई भी कर्म अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। जब योग लगाने बैठेंगे तो एक बाप के सिवाय कोई भी याद नहीं आएगा। तो सफल योगी बनने के लिए बीती को बिंदी लगाते चलो। जो यज्ञ सेवा से पुण्य कर्मों का खाता बढ़ाते हैं,
यज्ञ की सेवा करते हैं, पुण्य कर्म का खाता बढ़ाते हैं, अर्थात बाबा की श्रीमत पर चलकर एक दो का भला करते हैं। सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखते हैं, सर्व के प्रति शुभ चिंतन चलाते हैं, शुभ चिंतक होकर रहते हैं। वे ही बच्चे कल्याणकारी सफल योगी बन सकते हैं, जो सबके लिए शुभ भावना रखते हैं, जिनकी नेचर सरल व दृष्टि गुणग्राही होती है। नेचर सरल, कैसे भी स्वभाव संस्कार वाले व्यक्ति में जाकर घुल मिल जाना, पानी के समान अपने संस्कार को बनाकर रखना, दृष्टि गुणग्राही बनाकर रखना, अर्थात दूसरों की विशेषता देखना। बाबा कहते विशेषता देखने वाला चश्मा लगा लो, सभी के गुण देखो, अवगुण नहीं देखो। गुण देखेंगे तो गुणवान बन जाएंगे। ऐसे ही बच्चे सफल योगी बन सकते हैं, जो त्याग और बेहद के बैरागी होते हैं, जो त्याग और बेहद के बैरागी होते हैं, अर्थात अपनी देह को भी भूल जाते हैं, सुख सुविधा के साधनों को भूल जाते हैं, संबंधों को भूल जाते हैं। एक बाबा अर्थात ईश्वर अल्लाह गॉड फादर को याद करते हैं, उसी से सर्व संबंध रखते हैं, उसी से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति करते हैं। वे ही बच्चे सफल योगी बन सकते हैं, जो सदा साक्षी स्थिति में रहते हैं, अर्थात एक बाप पर निश्चय, स्वयं पर निश्चय, ड्रामा की हर सीन पर निश्चय होकर रहते हैं। वही साक्षी स्थिति में रहते हैं और अचल अडोल होकर योगी बन जाते हैं, जिन्होंने बाबा को अपना साथी बनाया है, बाबा को सदा साथ रखते हैं, हर कर्म बाबा के श्रीमत अनुसार करते हैं, जो दिनचर्या में श्रीमत का पूरा पालन करते हैं, जो अमृत बेले बाबा की याद का सुख लेते हैं। योगी बनने का मुख्य आधार बाबा बताते अमृत बेला। अमृत बेला ऐसा समय है, शुद्ध समय, पवित्र समय, पावन समय, जब आसुरी वृत्तियां सोई रहती हैं, और अमृत बेले में भक्त भी भक्ति के लिए जाग जाते हैं। पर हम बच्चों के लिए बाबा भगवान नहीं होता, बाप होता है। तो बाप अपने बच्चों से मिलन मनाने जिस बेला में आता है, उस बेला को अमृत बेला कहा जाता है। अमृत बेला अतीन्द्रिय सुख की बेला होती है। जो बच्चे उस समय बाबा को याद करते हैं, बाबा की याद में बैठते हैं, बाबा से रू रिहान करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, उन सभी का पूरा दिन सुखमय होता है, क्योंकि दिन भर की दिनचर्या का फाउंडेशन है अमृत बेला। जो मुरली सुनने का पूरा रस लेते हैं, अर्थात मुरली सुनते समय सदा यह स्मृति रखते हैं कि स्वयं भगवान परम धाम से आकर हमें मुरली सुना रहा है। हम बच्चे भगवान के सम्मुख बैठकर भगवान के महावाक्य सुन रहे हैं, तो उस समय अतीन्द्रिय सुख में खो जाना, यही मुरली सुनने का रस लेना है। मुरली में बाबा जो कहता उसे धारण कर लेना, यही मुरली सुनने का रस है। जो कर्मेंद्रियों के रस से मुक्त रहते हैं, अर्थात स्वराज्य अधिकारी होकर रहते हैं, कर्मेंद्रियों को कर्मचारी समझकर अपनी आज्ञा से कर्म कराते हैं, बाबा की श्रीमत पर चलकर कर्म करते हैं। जो भोजन योग युक्त होकर करते हैं, अर्थात भोजन करते समय उस भगवान को भोग लगाना, उस भगवान को भोजन कराकर भोजन स्वीकार कराना और हर घिट्टी में बाबा को याद करना, यही योग युक्त बनने का आधार है। जो बच्चे एकांत प्रिय, मौन में रहने के अभ्यासी हैं, जो बच्चे एकांत प्रिय
अर्थात एक के अंत में खोए रहते हैं, एक व्रता होकर रहते हैं, एक मति होकर रहते हैं। वही एकांत प्रिय, मौन में रहने के अभ्यासी बन सकते हैं, योग युक्त रह सकते हैं, सफल योगी बन सकते हैं। जो दैहिक दृष्टि से मुक्त रहते हैं, आत्मिक दृष्टि अपना कर रखते हैं, आत्मा भाई भाई की दृष्टि रखते हैं, जिनकी व्यर्थ में जरा भी रुचि ना हो, अर्थात समर्थ बोल हो, समर्थ संकल्प हो, समर्थ कर्म हो, वे ही बच्चे सफल योगी बन सकते हैं। जो मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहते हैं, जो बच्चे मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता को धारण करते हैं, वही सफल योगी, सहज योगी बन सकते हैं। अच्छा, ये थे सफल योगी के लक्षण जो हम बच्चों को धारण करने हैं। अच्छा, ओम शांति।